Assalamualaikum. Today we will discuss about chapter 3. केमिस्ट्री का चैप्टर है ये हमारा. नेम है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. हमने डिस्कस क्या करना है इसमें? पीरियड के बारे में डिस्कस करना है, ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करना है, शील्डिंग अफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में और ये सब. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक लॉ. पीरियोडिक लॉ क्या था? पीरियोडिक लॉ में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ है किसी भी एलिमेंट्स की वो क्या हैं? वो पीरियोडिक फंक्शंस हैं किसके? एटॉमिक नंबर्स के. यहाँ पे नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था और पहले वाला पीरियोडिक टेबल क्या था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जस्ट ये देखा गया था कि इट इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. कि ये किस बेस पे था कि उसमें हम लोगों ने अरेंजमेंट देखनी थी एलिमेंट्स की. किस बेस पे? अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी अरेंजमेंट्स क्या हैं उसमें हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने ये चीज़ देखी जाएगी हमारे पास. फिर है हमारे पास पीरियड्स. आपकी बुक के चैप्टर नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं. पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, वहाँ से आप देख लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंजमेंट है और क्या है. नेक्स्ट हम पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी पीरियड और ग्रुप में क्या. अब जैसे ये देखिए पीरियड है तो पीरियड में हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स. मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगी ना, जितनी जैसे ये रोज हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल में? कि वो पीरियड्स को शो कर रहा है. कि पीरियोडिक टेबल में वो चीज़ें पीरियड्स हैं जो कि भी हॉरिजॉन्टल रो में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो पीरियड्स में शो हो रहे हैं. ग्रुप्स में क्या है? वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल. वो जो वर्टिकल कॉलम है मतलब यूं वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये वाली हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल को हम यहाँ पे क्या नेम दे रहे हैं? पीरियड्स का. और वर्टिकल को हम नाम क्या दे रहे हैं? ग्रुप्स का. जितने भी हमारे पास वर्टिकल कॉलम है पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप्स में शो होंगे, उनको हम ग्रुप्स का नेम दे रहे हैं. नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स. अब अगर आप देखें अपने पास पीरियोडिक टेबल को तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास नीचे भी 2-3 ब्लॉक दिए हुए हैं, साइड पे भी ब्लॉक्स दिए हुए हैं. जो उनका मिड का पोर्शन है ना, मिड वाले जो ब्लॉक्स हैं या मिड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं. आई थिंक सो वो 4 से लेके 8 तक और 4 से 12 तक कह लें, 8 से 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में आएंगे? वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे. मतलब जो मिड वाला जो पोर्शन होगा ना, ये साइड के पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन छोड़ के जो मिड वाला पोर्शन है वो ट्रांजिशन मेटल्स में आएगा. ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह लें या ट्रांजिशन मेटल्स कह लें. फिर हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की और एटॉमिक रेडियस की. एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस. हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट है. इस सेंट्रल पार्ट का जो आपस में डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस. जो ये वाला जो है, जैसे पूरे को नहीं देखना आपने कि जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है और ये चीज़ एंड हो रही है, इसको नहीं. जो सेंट्रल पार्ट है यानी कि सेंट्रल जो न्यूक्लियस है दो का, किसी भी दो उनका जो सेंट्रल न्यूक्लियस है वहाँ से वहाँ तक जो फासला है उसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम दे रहे हैं. यहाँ हम पढ़ भी लेते हैं. हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज द एटॉमिक रेडियस. फॉर एग्जाम्पल ये 2 एटम्स है हमारे पास, इनके मिड में हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है. इन न्यूक्लियस के फासले को हम लोग एटॉमिक रेडियस का नेम दे रहे हैं. अब हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़नी हैं इनके साथ हम लोगों ने इनके ट्रेंड्स भी डिस्कस करने हैं. ट्रेंड जो है आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे एज अ डिफाइन भी पूछ सकते हैं उसको,
और ये भी कह सकते हैं कि इसका आप लोग ट्रेंड बताएंगे पीरियोडिक टेबल में, इसका ट्रेंड कैसे है। ट्रेंड हम हमेशा पीरियड और ग्रुप में बता रहे होते हैं कि पीरियड में ट्रेंड क्या है उसका और ग्रुप में ट्रेंड क्या है। अब इसका सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अगर देखें तो उन्होंने कहा है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं पीरियड में यही बोला था ना हमने हॉरिजॉन्टल रोज, ये वाली रोज थी, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लेफ़्ट से राइट पे मूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं यूँ खड़ी हूँ तो यहाँ लेफ़्ट से लेके राइट पे अगर आपने मूव करना है तो क्या होगा, इन अ पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस और साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस ग्रेजुअली, कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे और साइज ऑफ एटम्स डिक्रीज होंगे ग्रेजुअली। ठीक हो गया। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस का हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था, मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर हम कहाँ राइट करते हैं, एटॉमिक मैस हम कहाँ राइट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ होंगे ट्रेंड में अगर हम देखेंगे किस चीज़ में, एटॉमिक रेडियस में। ये सबका डिफरेंट है, ये आप लोगों ने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है कि किसका क्या ट्रेंड है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है शील्डिंग इफेक्ट की बात की है। शील्डिंग इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इनर शेल अंदर वाले शेल्स में, जैसे अब यहाँ पे रिवॉल्व करें ना, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करवाएं तो जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। स्क्रीन और शील्ड यानी कि उनको रोका हुआ है, किसको, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और न्यूक्लियस फेल्ड बाय द वैलेंस शेल, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं इनर शेल में तो उन्होंने स्क्रीन किया हुआ है या उन्होंने शील्ड किया हुआ है कि वो इसकी तरफ ज़्यादा मोर अट्रैक्ट ना हो, अट्रैक्शन उनकी कम हो, जो कि कहाँ फेल्ड की जाती है, वैलेंस शेल की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस शेल में। ट्रेंड इसमें क्या है, ट्रेंड में वो कह रहे हैं कि इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। ये जो है शील्डिंग इफेक्ट ये इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या थे, वर्टिकल कॉलम थे, यानी कि ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप ये क्या कर रहा है, इंक्रीज बढ़ रहा है पीरियोडिक टेबल में। ऊपर से नीचे जैसे मतलब एक का अगर कम है तो दूसरे का उससे ज़्यादा होगा, तीसरे का उससे ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज कर रहा है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफाइन सबसे पहले हम देखेंगे। उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, के अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होगी रिमूव करवाने के लिए लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंडेड ना हो, लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिमूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नेम दे रहे हैं कि यहाँ पे आप लोगों ने रिमूव करवाने हैं। रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी बात है। इसमें ट्रेंड क्या है, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर हम लेफ़्ट से यूँ लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव कर रहे हैं तो क्या है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, के जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, वो इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस, ग्रुप में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो रही है और लेफ़्ट टू राइट पीरियड में वो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है यानी कि बढ़ रही है। इसके कंपैरेटिवली अगर हम ये देखें तो यहाँ पे क्या था, इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल, डाउन द ग्रुप यहाँ पे वो चीज़ और है, यहाँ पे हम लोग पीरियड में वो चीज़ इंक्रीज़ करवा रहे हैं। यहाँ हम लोग किस में इंक्रीज़ करवा रहे थे, डाउन द ग्रुप, यानी कि किस में, ग्रुप्स में वो चीज़ें इंक्रीज़ करवा रहे थे हम लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे पहले डिफाइन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एडिड होगा आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वहाँ पे क्या था,
वहाँ पे हम लोगों को एनर्जी चाहिए थी रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी कि निकाल देने के लिए, और यहाँ हम लोगों ने ऐड करवाना है। जो चीज़ रिलीज़ हुई है उसको हम बाद में एडिशन करवा रहे हैं, एडिंग करवा रहे हैं उस चीज़ की। ट्रेंड क्या है इसका? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप यानी कि ग्रुप वर्टिकल कॉलम थे, डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले आप लोग डिफाइन देख लें। अबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी एटम की ये एबिलिटी कि वो अट्रैक्ट करवाए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ, इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में, यानी कि वो वाले एटम्स को जो कि शेयर कर रहे हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्होंने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना है टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। ट्रेंड क्या है इसका? इन अ पीरियड ट्रेंड सेम एज, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है वो सेम है आयोनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। किसमें? पीरियड में। हमने अभी किसकी? पीरियड की बात की है कि पीरियड में क्या है कि इसका ट्रेंड इन दोनों के सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। अब ग्रुप की बात हम अब करेंगे, पहले जस्ट पीरियड की बात हो गई। डिक्रीज डाउन अ ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज। डिक्रीज करेगा ग्रुप साइज, डिक्रीज दी डाउन अ ग्रुप, मतलब डाउन अ ग्रुप ये क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और साइज ऑफ एटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। पीरियड में यहाँ पे क्या था? ऊपर अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में देखें तो हमने पीरियड की बात की थी, कहाँ पे? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हाँ, वहाँ पे वो चीज़ इंक्रीज कर रही थी, वैल्यू उसकी इंक्रीज कर रही थी, और यहाँ पे डाउन अ ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम, यहाँ पे हमारे पास ग्रुप में इंक्रीज हो रही है। वहाँ पीरियड में इंक्रीज हो रही थी, यहाँ ग्रुप में इंक्रीज हो रही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों तीनों के ट्रेंड्स में। ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि किस में उसकी डिफाइन क्या है और उसका ट्रेंड क्या है। पेपर में मोस्टली ट्रेंड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप लोगों ने अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमारे पास हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। साइलेंट फीचर्स आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं कि पीरियोडिक टेबल के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। बाकी पीरियोडिक टेबल्स में आपको सिंपल चीज़ें बता दी गई, आपको देख के पता लग जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पड़ी हुई हैं और दूसरी मेटल्स कहाँ हैं, एस पी डी एफ को हम क्या बोल रहे होते हैं, और पीरियड ग्रुप्स का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और ऐसे जिसमें सारा यही कुछ था जो कि हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। बाकी रीडिंग में उसको और भी अच्छे से हम लोग ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका यही था, इसी के अबाउट आपका लेक्चर था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के अबाउट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक और अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।